किछ कीचै जे कर सकीए, अपना कीता किछु न होवै। ज्यों हर भावै त्यों रखीए, मेरे हर जियो सबको तेरे वस। असां जोर नाही, जे किश कर हम साकै। ज्यों भावै तिवै बख्श। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जोश जज्बे दे नाल वेखो हैरानी ये हुंदी है कि कई बार ये दुखदाई घड़ियां भविख दा लक तोड़ के रख दिंदियां, पर अज ये करिश्मा मैं कहना रब्बी करिश्मा है। वाहिगुरू जी की कला ही वरती है। कोई पुत्र नूं तोड़न लग्गिया पट ते थापी मारे, ये तो वड्डी वाहिगुरू की कला की हो सकती है, जिहदे तो आस ये नज़र आती है। भावें ये डाढ़ा दुख है, पर यह भविख का लक तोड़न वाला दुख नहीं होएगा। नौजवानी च जोश ते जज्बा भरन वाला दुख है। ये घड़ियां तुहाडीआं अखां दी चमक दसदी है, तुहाडे अंदर दा जोश दसदा है, नौजवानी दा ठाठा मारदा प्यार दसदा है कि भविख उस वीर दी याद नूं सीने च लैके बहुत उजला होएगा। गुरु दी बख्शी फतेह दी सांझ करियो। सारे आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी सारे जाणू हो चंगी तरह जो कुछ वरत्या है। बहुत बारी इदां हुंदा है कि कोई मनुख जिंदगी के पैंडे नूं सार कर लैंदा है ते असीं मानसिक तौर पर प्रिपेयर हुंदे आ कि जिंदगी जू चुकिया। भावें मूँहों नहीं कहते पर वक्त की उड़ीक हुंदी है। पर कुछ ऐसियां घटनावां हुंदियां जिन्हों गुरु साहब जी ने बचन दिता अचिंते बाज पे, जिन्हों सतगुरु जी कहते जो मन चित न चेते सन सो गाली रब कीआं। जो चितविया भी ना होवे, जिहदी कल्पना भी ना कीती होवे, हाले जो सोच फुरने विच भी ना आया होवे, आसां दे दीवे जगा के बहुत वड्डियां उडारियां खास करके मापे लैंदे आ। भविख उन्हां दे सामने हुंदा है ते जदों कोई जीरो लाइन तो सफ़र करके जिंदगी दीयां परवाजां भरदा है, इहदे तो वड्डा दुख की होएगा कि वह आसां दे दीवे अध विचाले बुझ जाण। और मैं हैरान हाँ कि जिवें तुसीं उस दुख नूं साझियां करन वास्ते आए हो। सरदार बलकौर सिंह जी ते माता चरण कौर जी दे दुख नूं हर पंजाबी ने, हर इंसान ने, सिर्फ भारत विच वसदे लोकां नहीं, विदेशां च वसदे काले गोरियां ने भी अपने सीने का दुख समझिया, जिन्हां दीयां अखां नम होणों नहीं रह सकियां। गुरमुखो वेखो, एक मां वास्ते थोड़ा जिहा आपां दर्शन जे करिए माता चरण कौर दे, क्योंकि मैं ते नमस्कार करांगा उस मां नूं। वीरो एक बेनती है तुहाडे चरनां च, सिर्फ ते सिर्फ दुख साझा करन वास्ते नहीं आए। सिर्फ दुख सानू ढैंदी कला च ना लै जे, असीं इस दुख विचों उभरना भी है, चढ़दी कला वाले पासे तुरना है। मावां वास्ते माता चरण कौर एक मिसाल बन गई, जिन्हां ने जन्म तो लैके बचपन तो लैके वीर शुभदीप सिंह दे केसां नूं गुंदिया ते आखिरी सफर तक उन्हां केसां नूं गुंद के तोरिया। वो किन्नियां कमाल दीयां सदरां ने जी, वो किन्ने कमाल दीयां आसां ने। खास करके दुनिया उत्ते मां दा रिश्ता, मैं उचेचे तौर पर माता चरण कौर नूं नमस्कार करनी चाहुंदा, जिन्हें अपने पुत्र के केसां की संभाल करके। उस दादी नूं नमस्कार करनी चाहुंदा जिन्हें अपने पोते नूं दस्तार की अहमियत समझाई। तो मैनूं दादियां दे विचों दादी मां गुजरी जी की झलक नज़र आउंदी। गुरमुखो, जिस धरती तो मैं तुहाडे चरनां च आया, जिन्हें अपने पोतियां नूं गल ना ला के कहा सी, मेरे जिगर दे टुकड़िओ आओ, मैं तुहानूं तोरन तो पहलां इन्नी सजा के तोरांगी। और वाकई गल भाई कारज सिंह जी कर रहे सन कि जदों वीर शुभदीप सिंह जी की आखिरी यात्रा
ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਫੇਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਗਲੇ ਲਗਾ ਤੋ ਲੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੋ ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਬਿੰਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਦੋ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਹ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਗਲੇ ਲਗਾ ਤੋ ਲੂੰ, केसों में कंगी कर दूं, मुंह दुला तो लूं, उन प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, आओ मरने से पहले तुम्हें दुल्हा बना तो लूं। मां गुजरी जी कहते ने मेरे जिगर दे टुकड़िओ, तुसी मौत लाड़ी नूं परनाउण वास्ते चले हो ते मैं तुहानूं लाड़ियां वांग सजा के तोरांगी। ये सिख मां दी बिरती है गुरमुख प्यारिओ। मां दा देण दुनिया विच कोई दे नहीं सकदा। मां दा रिश्ता संसार दे अंदर केवल समाजिक रिश्ता नहीं हुंदा, मां दा रिश्ता समाज दे अंदर सरीरक रिश्ता हुंदा है, पार्ट ऑफ बॉडी हुंदा है बच्चा मां वास्ते। माता चरण कौर नूं मैं इसलिए नमस्कार करना चाहुंदा कि जिस शिद्दत दे नाल माता चरण कौर ने वीर मूसे वाले सिद्धू मूसे वाले दे केसां नूं गुंदिया होएगा बचपन तो लैके अज दीआं मावां वास्ते मैं वो प्रेरणा आखदा। भैणो किते तुसीं भी उसे रीझ दे नाल दो गल्लां उहदे विचों नज़र आउंदियां। उन्हां केसां नूं गुंददिआं एक ते गुरु दा प्यार नज़र आउंदा है, एक मां दी ममता नज़र आउंदी है। जो अनुभव, जो अपनत, जो स्नेह मां दे केसां 'च कंघी कीतिआं प्राप्त हुंदा है, वो अपने कीतिआं नहीं हुंदा। भावें वीर ने कहा सी एक इंटरव्यू दे अंदर कि भावें मैं आप केस सामभणे जाणदा आ, पर जिहड़ा सुख मां केस गुंददी है ते प्राप्त हुंदा है ना, वो सुख आप गुंद के प्राप्त नहीं हुंदा। दो गल्लां इहदे चों झलकदियां ने, एक गुरु दी बख्शिश दा संभालना, एक मां दा स्नेह। मेरे नौजवान वीरो, मैं तुहानूं हथ जोड़ के बेनती करदा, तुहाडे अंदर शुभदीप वीर वास्ते बहुत प्यार है, पर नाल नाल कुछ वादे तुसीं करके जाना है कि जिवें शुभदीप वीर अपने मां प्यो दा अदब करदा सी, अज मेरे वीरो तुसीं प्रण करके जाओ कि तुसीं भी अपने अपने मां प्यो का इदां अदब सीख के जाओगे वीर शुभदीप दे कोलों। जे तुसीं ये प्रतिज्ञा करदे हो, कमिटमेंट करदे हो अपने वीर नूं हाज़र नाज़र सामने जाण के गुरु दे सन्मुख, ते एक जकारे दी गूंज दे नाल आग्या दिओ कि असीं अपने मां प्यो का अदब उदां ही करांगे जिवें शुभदीप वीर करदा सी। तुहाडा जकारा मैं उडीकदा, ये प्रण है, तुहाडी प्रतिज्ञा कि तुसीं अपने मां प्यो का अदब इदां करोगे। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਦੀ ਆਂਦਰ। ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਸਮ ਮਾਂ ਦੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪਾਰਟ ਆਫ ਬਾਡੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਦਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੈਕਵਰਡ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਛੂਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ, ਬਲ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁੰਦਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
सच पुछो तो साडियां परख दीयां घड़ियां हुंदियां ने। बहुत सोरे सुनेहे जड़े आ, एक सुनेहा नौजवानी नूं खास करके पिता ने दिता, पिता बलकौर सिंह जी ने, कि वीर शुभदीप सिंह दी उस जगह ते जिथे आखिरी संस्कार होया उन्होंने मत्था ना टेकिया जाए। कुछ नौजवान वीर उस स्थान ते यादगार स्थापित करना चाहते हैं। जरूर यादगार स्थापित करो, पर ऐसी यादगार स्थापित करो जिहदे नाल भविख नूं सेध मिल सके। कोई बहुत सुंदर लाइब्रेरी स्थापित करो, डिजिटल। हुण एक वड्डा मैसेज सी कि तुसीं दस्तारां सजा के आउणीआं। वीर साडा सरबजीत सिंह ढोटियां बड़ा सोहना सुनेहा तुहाडे तक पहुंचा रहा सी। अज डिजिटल युग के अंदर दस्तारां सजाउण ते बहुत सारे सॉफ्टवेयर ने, तो मैं समझदा जे मूसेवाल वीर नूं याद करदिआं तुसीं इहदे पासे उद्यम करदे हो ना, ते नाले कौमी भला होएगा, नौजवानी नूं धर्म दे रंग च रंगांगे। अज साडे सामने चुनौती है, बहुत वड्डी चुनौती है कि साडे बचपन नूं किस पासे धक्किया जा रहा है। पंजाब दी धरती बड़े सवाल खड़े कर रही है, और दुनिया दे विच बैठे हुए लोग सच पुछो सवालों नाल भरे पे है। मीडिया तुहाडे सामने है, जिन्ने लोग आउंदे आ, मीडिया एक सवाल पूछ रहा, पंजाब की धरती ते की हो रहा। दुनिया भर के लोग जानना चाहते हैं पंजाब की धरती ते की हो रहा। सारियां दियां निगाहां टिकियां हुई कि पंजाब की धरती ते की हो रहा। सानू महसूस नहीं हुंदा कि पंजाब की धरती की सी ते इहनूं की पेश किया जा रहा। जिथे असीं गुरबाणी तो सेध लैनी है, जिथे असीं गोरे इतिहास तो प्रेरणा लैनी है, उत्थे साडियां जिम्मेवारियां, साडियां चुनौतियां साडे सामने खड़ियां, सानू जिम्मेवारी का एहसास भी करवा रही हैं। हुण पंजाब की धरती नूं इस तरह पेश किया जा रहा जिवें पंजाब की धरती गैंगस्टरां की धरती होवे, इत्थे भरा मारू जंग का जिवें घाण हो रहा होवे। अज संसार भर दे विच इदां दा नक्शा उलीक दिता गया, ते एक मनुख दूजे मनुख तो त्राह रहा, शक की निगाह नाल वेख रहा, पता नहीं मेरे घर आया होया बंदा ये किस बिरती दे नाल आया। इदां दे माहौल क्यों सिरज दिते गए, किवें सिरज दिते गए? बहुत सारे सवाल साडियां अखां दे सामने खड़े आ। इन्हां सवालों के असीं नाल नाल जवाब लभणे आ कि असीं पंजाब की धरती नूं गैंगलैंड बन देना जिस तरह के नाल पेश किया जा रहा, और कौन बनाउण दा यतन कर रहा। इन्हां सवालों के जवाब लभणे बड़े जरूरी है। पर नाल नाल ये जिहड़ी घड़ी है, ये बाणी तो सेध लैण दी है, ये घड़ी इतिहास तो सेध लैण दी है। वीर जी सुना रहे सी ढोटियां साहब कि कलगियां वाले साहब नूं कहंदा नूरा माई कि सच्चे पातशाह मैथों सुना नहीं होना जो मैं तुहाडे पुत्तां दी विथया सुन के आया। ते दशमेश पिता जी ने कहा सी कि ऐ नूरे माही तू सुनाण दा जिगरा रख, मैं सुनन दी हिम्मत रखदा। यकीन करियो साडा इतिहास साडी पिठ दे उत्ते साडा सहारा बन के खड़ जांदा है। जिवें गुरु साहब जी ने बाणी दे अंदर बचन किया कि गुरु का शब्द डोलते हुए मन वास्ते थम्मी है। बाणी का पवित्र बचन है, ज्यों मंदिर को थम है थम्मन, क्यों गुर का शब्द मनै अस्थम्मन। जिवें डिगदी हुई छत वास्ते थम्मी का सहारा है, उस तरह गुरु का शब्द। इसे वास्ते सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के कीर्तनीए सानू बाणी दे विरागमई शब्द नाल जोड़ रहे सन। इसे वास्ते बाणी का निरंतर प्रवाह भाई शुभदीप सिंह के घर विच चल रहा सी कि साडे मन नूं धीरज आवे, साडे मन नूं ठम्मा मिले, असीं भाणे नूं मन्नण दी शक्ति प्राप्त कर सकीए। यकीन करियो रूहानी बल तो बिना, रूहानी शक्ति तो बिना साडे कोलों भाणा भी नहीं मन्निया जाना। असीं कहंदे ते हां आ कि भाणे विच जूणा है, पर भाणा तां मन्निया जांदा है जे साडे कोल उदां दा आत्मक बल होवे जिवें दा उन्हां गुरसिखां कोल सी जिन्हां ने अपने बच्चियां दे टोटे करवा के झोलियां च पाउण दी हिम्मत रखी। हुण है ते जुल्मो सितम ही सी ना जी। जे असीं पूर्ण तौर ते निर्णय करना होवे, कोई ये गुनाह लभण दा यतन करे कि वीर शुभदीप सिंह ने गुनाह की कीता है, दोष की है, ते किहड़ा दोष साबित किया जाएगा? भाई बिना दोष तो सिर्फ ते सिर्फ एक शोहरत की प्रभुता की जंग जिद्दां दी चली है, वो बहुत खतरनाक है। पर इक्को ही एक सहारा है, इक्को एक शक्ति है, वो है इस वक्त साडे कोल बाणी दी टेक, साडे इतिहास का चानण। जदों असीं ठंडे बुरज का ध्यान धरांगे, जदों असीं माछीवाड़े की कंडियाली सेज नूं चेते करांगे, जदों साडियां निगाहां दे अंदर चमकौर की गढ़ी आवेगी, तो वाकई सानूं बल मिलेगा कि कलगीधर पातशाह तेरा मार्ग
केवल ते केवल झोली च सुख पाउण दा मार्ग नहीं है। तेरा मार्ग जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सूख मनाई। जिन्हों असीं कहंदे आ कल जे पढ़ के हटे पंचम पातशाह तवियां ते बैठ के दुख सहंदे होए की सिखा रहे ने, तेरा कीया मीठा लग गया। संसारी मनुख हाँ, मोह दीआं तंदां च बज्जे होए आ। साडी आत्मक अवस्था इन्नी उच्ची नहीं है कि असीं उस अवस्था च पहुँच के जिहड़ी गल गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने साडी घाड़त विच घड़ी कि जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भै नहीं जांकै, कंचन माटी मानै, नह निंदिया न उस्तत जांकै। असीं उस सम अवस्था तक पहुँच सकीए, पर साडे कोल एक ताकत है कि नानक हुक्म ना चले, नाल खसम चलै अरदास। साडे कोल सब तो वड्डी शक्ति है अरदास की शक्ति। साडे कोल सब तो वड्डी ताकत है इतिहास की ताकत। जदों रात नूं सौना है ते सानू गुरु दे शब्द दी टेक लैके, वीर कह रहे सी कि दिन गुजर जाता है, रात गुजारनी औखी हो जाती है। हकीकत है कुछ समा लोगों की भीड़ साडे दुआले रहिंदी है, पर जिंदगी भर एक एक छिन नाल जुड़ी हुई याद, जिथों असीं वेखदे हां अपने बच्चिआं नूं तलियां तो लैके जदों सामभण, इहदे तो भी पिछे जिदन मां दे गर्भ विच बाल प्रवेश करदा, आसां दीआं उडारियां ते उदण ही शुरू हो जांदियां, ते जदों आसां अध विचाले टुटदियां ने भारी पीड़ा महसूस हुंदी है। पर मैं फिर बेनती करांगा कि हर रोज़ बाणी दा एक शब्द साडे डोलदे डिगदे मन नूं धीरज देवेगा। ये करते दी रज़ा दे अंदर साहां दी पूंजी असीं भोग रहे हां। साडे इतिहास दीआं बहुत सारियां विथियावां ने जिन्हों असीं पढ़दे हां ते सानूं समझ आउंदी है कि जिंदगी दे अंदर ये कोई अर्थ नहीं है कि किन्ने बुजुर्गी तक जीउणा। आपां ये सोचदे हां कि संसार ते आया होया हर बंदा शायद सैकड़े साल जीउण वास्ते आया, पर महाराज कहंदे ने नहीं भाई, सब दी वारी आ रही है, ते जदों जदों वारी आउंदी है वो अपनी अपनी विध के अनुसार तुरिया जाता है। भावें कोई शहनशाह होवे ते भावें कोई कंगाल होवे, राणा राओ ना कोर है, रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदा धीर। वेखो मिटना ते सारियां ने जग तो, पंज तत्तां दा स्थूल शरीर है, ते स्थूल शरीर भावें कोई धर्मी होवे भावें कोई चोर होवे, सारियां दे शरीर ने एक दिन पंजां तत्तां च लीन हो जाना है। जिन्हों गुरु साहब जी कहते हैं पंच तत्त को तन रचियो, जानो चतुर सुजान, जह ते उपजियो नानका, लीन ताहे महमान। हुण इन्हां पंजां तत्तां तो ही उपजिया होया साडा जिसम एक दिन पंजां तत्तां विच ही लीन हो जाता है। पर अर्थ ये है, ये मतलब नहीं कि कौन किन्ना समा जीविया, ये अर्थ कोई नहीं है कि किहदा जिंदगी का पीरियड किन्ना सी। कोई 100 वरा जीविया ते कोई चंद पल जीविया, मतलब ये नहीं है कि किन्ना लंबा समा जीविया। कोई महान इसलिए नहीं हुंदा कि उहदी जिंदगी का समा किन्ना लंबा है, उहदे कर्म, उहदी सोच, उहदे विचार उहनूं महान करदे आ। ते जदों असीं उहनां महान विचारां वल वेखदे हां, उस सोच वल वेखदे हां, ते वो सोच भावें चंद दिनां दी होवे। एक गल गुरु दे लालां नाल कीती, फतेहगढ़ साहब की धरती साडे वास्ते साडा आदर्श बन जाती है, और खास करके इस पीड़ा की घड़ी दे विच गुरु दे लालां दे सामने बड़ी लंबेरी जिंदगी सी। मौत अचनचेत नहीं सी वरत रही, उन्हां दे सामने बहुत वड्डी ऑप्शन सी जिंदगी दी। उन्हां नूं हकूमत दा हाकम जिंदगी परोस के दे रहा है, और वो बार बार कह रहा है कि मैं चाहुंदा कि तुसीं जिंदगी जीवो, मैं चाहुंदा कि तुसीं दुनिया भर दे सुख भोगो। हर शै उन्हां दे कदमां विच ढेर कीती जा रही सी, पर शर्त यह सी कि सिर झुका के जीवो। हुण गल की है गुरमुखो, मर्द की जिंदगी जिहड़ी हुंदी है ना, वो भावें छोटी होवे, उहदी जिंदगी का तत्त यही हुंदा कि सिर उच्चा करके जीवना। महाराज ने बाणी च बचन किया, जे जीवै पत लथी जाए। हुण वेखो मिटदे ते सारे ही है, ते असीं जिंदगी किन्नू गिणदे आ। जे कोई अपनी इज्जत अणख ते पत गवा के जिंदा, भावें वो 100 वरियां की जिंदगी होवे, उस जिंदगी नूं बाणी च हराम जिंदगी कहा गया। आपां कई बारी सोचते हैं भी एवें हट कर लिया जी, सोचते हैं ना जी भी की फर्क पैंदा सी जी, जे ताकतां कोई जोर पाउंदियां ने ते झुक जाना चाहिए अपनी जिंदगी बचाउण वास्ते, जिंदगी बचा लैंदे। पर जे बाणी दे सच नूं वेखीए
ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਝੁਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਵੀ ਲਈਏ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਆਪ ਢੂੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤ ਗਵਾ ਕੇ ਜੂਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੂਣਾ ਤੇ ਹਰਾਮ ਜੂਣਾ। ਸੇ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ 500-700 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੰਜਮ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਕਰਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵੀਰ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥਕ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਜੱਗ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਵੁਕ ਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੁਰਾਏ ਪੈਣੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਮੂਲ ਜੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਈ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਖੇਤਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਰ ਜੀਵ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜੱਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿਆ, ਜਿਤ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਬਿਨਸਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੂਰ 'ਚ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜਈ, ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਘਾਸ। ਬੰਦਿਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਲਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਹਰ ਜੀਵ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸਰਕਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ,
मैं गुरबाणी के आधार पर कह रहा। दूसरा, गुरबाणी कहती है कई बारी शरीर जिउंदा हुंदा है। ख्याल करियो गुरमुखो, कहते शरीर जिउंदा हुंदा है पर जमीर मर चुकी हुंदी है। डॉक्टर तो सिर्फ शरीर नूं चैक करेगा ना, बाणी जमीर नूं चैक करती है। कौम के मरदे मुजाहद महापुरख ने कहा सी, मैं शरीर की मौत नूं मौत नहीं गिणदा, मैं जमीर की मौत नूं मौत गिणदा। ते दुनिया उत्ते लाशां दे ढेर लगे हुए है जिन्हां दीयां जमीरां मर चुकियां ने। वाकई गुरमुखो, गैरत दे नाल पट ते थापी उही मार सकदा है जिहदी अणख जिंदी होवे, जिहदी जमीर जिंदी होवे। सो सिੱਖੀ दे अंदर जे जूना है, सिੱਖੀ दे अंदर जे जूना है तो वह शरीर का जूना अर्थ नहीं रखता, जमीर का जूना अर्थ रखता। मैं कदी सुनिया नहीं सी वैसे मूसे वाले वीर दे गीतां नूं, कदी समा ही नहीं सी लग्या ते कुछ इदां दी फितरत नहीं सी। मैं उस दिन तो ना कुछ सुनना शुरू किया ते राती भी मेरे बच्चों ने गीत लाया पंजाब साडे संघर्ष दे नाल, किसानी संघर्ष दे नाल संबंधित। वीरो उस गीत नूं सुन के हंजू नहीं सी रोक रहे। ओ वीरा, मुर्दियां च जान पा दी तेरे गीतां ने, संघर्षां नूं जिंदा कर दिता तुहाडे गीतां ने। असीं क्यों नफरत कर रहे हैं अपने बच्चों नूं? असीं धक के हाशिए तो पिछे सुट दिता, इन्हें दाढ़ी कट दी है, इन्हें आ कर दिता है। वो कौम के वारसो, प्यार गलवकड़ी वड्डी करो। ये बच्चे कौम की तकदीर बदल सकते। मैं महसूस कर रहा सी मेरे प्रचार नाल शायद उन्ना असर ना होया होवे। एक गल वीर ने दस्तार बारे कही ते अज लखां दा इकट्ठ सिरां ते दस्तारां सजा के आ गया। असीं उन्हां वीरां नूं गल नाल नहीं लाया, असीं दोषी हां गुरमुखो। असीं पहचानण दा यतन नहीं कीता। ते किते किते मैनूं निजी तौर पर लगदा मेरी धार्मिक कट्टरता ने साडे वीरां नूं दूर करके रख दिता। बहुत जरूरी सी कि प्यार कलावे दे नाल उन्हां नूं गल ना लाउंदे। साडी कौम गुरमत ने सानूं सिखाया, जिहड़ी मैं चर्चा कर रहा सी, जमीर दा मरना। उहनूं शरीर दे मरण नूं डॉक्टर चैक करदा है, जमीर दे मरण नूं गुरु चैक करदा है। जिथे जाके सतगुरु कहंदे ने शरीर सोहना हो सकदा है, शरीर बोलदा हो सकदा है, शरीर कमाउंदा हो सकता है, शरीर अकल वाला चतुर हो सकता है, पर जिदन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी का थर्मामीटर ला के वेख्या, कहते जमीर मर चुकी हुंदी है। कई बारी बाबा जी ने कहा, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कही है नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जिस बंदे दे अंदर करुणा ना होवे, जिस बंदे दे अंदरों इंसानियत मुक जे, जड़ा इंसानां नूं नफरत करके पिछे तक्कण लग पे, जड़ा गरीबां दे नाल अपने आप नूं विथ ते बिठाउण लग पे, वो बंदा जिउंदा नहीं हुंदा, वो समाज वल्लों मर जांदा। ते मैं उस वीर नूं शिखरां छूह के गरीबां नूं गल ना लाउंदिआं वेख्या। गुरमुखो, ये जिंदगी है असल विच। जिउंदा बंदा ही महसूस करदा है, जिउंदा ही बंदा करुणा दा मालक बनदा है। जिउंदे बंदे दे अंदर हिरदा द्रवदा है, अखां रोंदियां ने। मुर्दे लाशां कदी नहीं रोंदियां हुंदियां, वो समाज की पीड़ा नूं कदी महसूस नहीं कर सकदी। एक है शरीर दा मरना, जिहड़ा सारियां ने मरना है। एक है जमीर दा मरना, जिहड़े बहुते मर जांदे आ। वक्त की हवा के अनुसार चलना। जदों जमीरां मरदियां ने ना, वो लोग वक्त की हवा के अनुसार चलते हैं। जिद्दां दी हवा वगी उदां दी बोली बोलन लग पे। ते एक तीजा है जिहड़ा किसे किसे नूं मरना नसीब हुंदा है। तवज्जो दिओ गुरमुखो, शरीर करके सारियां ने मरना, जमीर करके बहुते मर जांदे ने। ते एक तीजा मरना है जिहड़ा किसे किसे नूं मरना नसीब हुंदा है, वो है शब्द दा मरना। जिन्हों बाणी च कहा, शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण ना होई। वाकई जिहड़ा सच दे रंग विच मरदा ना, उन्हों फिर कदी मरना नहीं पैंदा जी। साहिबजादियां ने एक बचन कहा सी, जदों उन्हां दे सामने जिंदगी परोसन का यतन किया ना, साडे ते प्रेरणा स्रोत ही वो है। साडी खुशी होवे, साडी गमी होवे, साडे हासे होवन, साडा रोना होवे, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरी याद तो बिना ते असीं अधूरे ही अधूरे हैं ना। तेरे जिगर दे टुकड़ियां दी याद तो बिना असीं अधूरे हैं। ते उन्हां नूं हाकम कहंदा कि जिंदगी परोस के दिंदे आ, तुसीं प्राप्त कर लो। मेरे सतगुर दे लाला ने एक बचन कहा सी, बाबा फतेह सिंह ने गज के कहा सी, कहंदे हाकमा सुन, मैं फिर अर्ज करदा, जदों अंदर सच की शक्ति होवे, जदों जमीर लट लट मशाल वांगू बलदी होवे, सिर उच्चा करके
ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं सच शहनशाह की शान से, बात अपनी सुन लो दिल के कान से, कह रहे हैं हम तुम्हें खुदा की जुबान से। सच दी जुबान खुदा दी जुबान हुंदी है ते खुदा दी जुबान नूं कोई दुनिया दी ताकत बंद नहीं करवा सकती। गुरमुखो, दुनिया दी कोई ताकत रब दी जुबान नूं बंद नहीं करवा सकती। साहिबजादियां ने कहा सी कि जिहड़ी जिंदगी तुसीं सानूं परोस के दिओगे, की उस जिंदगी च कदी मौत नहीं आउणी? जे असीं 100 वरा भी जी लीए, आखिर ते मरना ही है ना। कमाल होगी गुरमुखो। मैं सरदार बलकौर सिंह जी होरां नूं कहांगा कि तुसीं कल्ले कल्ले विचों अपने पुੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ दुख जिहड़ा ना मुक जाएगा। वेखो, दुख ते सारी जिंदगी फील होना है, आखिरी साह तक महसूस होना है, पर जदों तुसीं लोकां दे दिलां दे अंदर दे जज्बे वेखोगे ना, आखिर की जादू सी उस नौजवान दा जी। असीं कदी इस खेतर वाले सोचिया नहीं, पर जदों उस वीर दीयां गल्लां नूं सुनिया, यकीन करियो मैं गुरु दी हजूरी च बैठ के कह रहा, निजी तौर ते हिरदा मोम बन के पिघलना शुरू हो गया ते मजबूर हो गया। उधरों चलो हुक्म लग गया संस्था वालों, साडे सत्कारयोग प्रधान जी होरां वालों, पर मैं हिरदा मजबूर करन लग पिया भी नहीं, उस धरती ते जाके जरूर हाज़री लवाउणी है जिथे वाकई कोई गैरत नाल जीउण वाला संसार तो गया। साहिबजादियां ने कहा सी, कहंदे हाकम जिहड़ी जिंदगी तू सानू परोस के देवेंगा, की उस जिंदगी च कदी मौत नहीं आएगी? कोई दुनिया का बंदा कह सकदा मैं सदा जीउणा है? अज नहीं ते भलके इस बंदे दा कोई भरोसा नहीं है। गुरमुखो, इस बंदे दी कोई गारंटी नहीं है। बाणी च बचन किया, 2 टके दी चीज़ बाजार चों खरीदो, ओदी भी कोई गारंटी मिल सकती है, साडी कादी गारंटी है? हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मोहत ना जाना, साडी कादी गारंटी है भाई? ते साहिबजादियां ने कहा सी, हाकमा एक गल दी गारंटी दे, जिहड़ी तू मौत जिंदगी देवेंगा, की ओदे च कदी मौत नहीं आएगी? आखिर ते मौत आउणी है, ते जे मौत आउणी है ते फिर बेगैरत हो के क्यों मरीए असीं? 7 साल जीकर भी मरना जरूर है, सर कौम से बचाकर जीना ये गैरत से दूर है। असी वेखो अपनी कौम की गल कीती, स्वैमान की गल कीती, सिक्खी की गल कीती, दस्तार की गल कीती, ते मैं नौजवान वीरो तुहानू बेनती करदा, जिहड़ी गल वीर टोटियां कह रहा सी कि दस्तारां सजा के आए हो, मुबारक, बड़ा चंगा सुनिया दिता वीर बलकौर सिंह होरां ने कि ये मनसा सी मूसे वाले वीर दी, सिद्धू मूसे वाले दी, कि तुहाडे सिरां ते दस्तारां होण। ते उन्हें वीर ने एक गल होर कही सी, कल्लियां सिरां ते नहीं, उन्हें कहा सी तुहाडे दिल विच भी दस्तार होवे, क्योंकि ये दस्तार गुरु गोबिंद सिंह जी दा ताज है। ये दस्तार साडे स्वैमान नूं उच्चा करदी है। बाबा फतेह सिंह जी कलगियां वाले साहब दे सब तो छोटे लाल, उन्होंने एक दिन एक गल कही सी, मैं बेनती करदा नौजवानों तुहानूं, श्री आनंदपुर साहब की धरती ते जिदन कलगीधर पातशाह जी के जिगर के टुकड़े शस्त्रां की विद्या सीख रहे सी, कहंदे जी सिद्धू मूसे वाला शस्त्रां की गल करदा सी, हथियारां की गल करदा सी। वो भागां वालिओ, सिद्धू मूसे वाला हथियारां की गल नहीं करदा, मेरा सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब हथियारां की गल करदा है। ये विचारधारा सिद्धू मूसे वाली दी नहीं है, ये विचारधारा गुरु गोबिंद सिंह जी की है। तुसी क्यों उस वीर नूं कहंदे हो हथियारां की गल करदा सी? ये हथियारां की गल गुरु गोबिंद सिंह करते हैं, जदों कहंदे आ चुंकार अज हमा हील ते दर गुजुश्त हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। जदों जुल्म हो रहा होवे, अबला ते अत्याचार हो रहा होवे, मजलूमां ते कहर हो रहा होवे, भारत दीयां बेटियां नूं बन के लिजाया जा रहा है, ते की माला फड़ के मंत्र पढ़ने सी उत्थे? तेगां सूतियां ते भारत की पत्त नूं वापस लिआंदा। दरा खैबर सदा लई बंद कीता, सदा लई दरा खैबर बंद होया। ते जे तेग हरी सिंह नलूए दी ना चली हुंदी ते सदा वास्ते दरा खैबर बंद नहीं सी होना, गजनी दे बाजार विच साडी पत्त रुल रही होनी सी। ये जिहड़ी शांति है ना भारत विच अज नज़र आ रही, ये गुरु गोबिंद सिंह जी की तेग विचों निकली हुई शांति है। गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाल शस्त्रां की विद्या लै रहे सी। शस्त्र ना, मेरे सतगुरु जी ने उन्होंने संसारी विद्या च निपुण किया, बड़ी वड्डी लोड़ है।
साडे बच्चे डॉक्टर बन, साडे बच्चे फिलासफर बन, साडे बच्चे PCS बन। महाराज ने अपने बच्चों वास्ते भाई चौपा सिंह वर्गे विद्वान ਜਿਹੜੇ कई कई किताबां ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਖਿਡਾਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੜਨਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਉਦਣ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਉਦਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 3.5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੇਜਾ ਫੜਾਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾਓ। ਹੁਣ 3.5 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ। ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ, मैं भी जालम हकूमत नूं वंगारना। फिर भज के मां गुजरी जी दे कोल गए, कहंदे मां जी मैनू भी आग्या दिओ, मैं नहीं जुल्म दे विरुद्ध जूझना, मैं नहीं मजलूमां वास्ते कुर्बान होना। मां ने भी कहा नहीं लाल जी तुसीं छोटे हो। जदों सारियां कोल गए ना ते बाबा फतेह सिंह जी फिर ओड़क जवाब मिलिया सब पासियों। फिर नौजवानों मैं तुहानूं खास करके बेनती कर रहा सुनियो। फिर बाबा फतेह सिंह जी दौड़ के केसगढ़ साहब एक स्थान है दुमालगढ़ साहब, उत्थे गए ते बाबा जी अंदर गए। वीरां दियां दस्तारां सन उत्थे, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह जी दियां वो दस्तारां रखियां होईयां सी। ते बाबा फतेह सिंह जी दे नन्हे जे हत्थ जिथों तक पहुंचदे सी ना जी, उन्हां हत्थां नाल दस्तार ते दस्तार, दस्तार ते दस्तार। निहंग सिंह साहबान बैठे आ इदां सजा के ना दस्तारां 2 3 4 जिथों तक नन्हे जे हत्थ पहुंचदे सी। ते भज के बाहर आके कहन लगे पिता जी की गोद विच बैठ के कलगियां वाले साहब के चरणों च कहंदे वेखो पिता जी, वेखो मैं हुण किन्ना वड्डा हो गया, मेरियां दस्तारां ने मैनू वड्डियां कर दिता। ते महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी ने गल ना ला के कहा हाँ फतेह सिंह, जिन्हां दे सिर दे उत्ते दस्तारां आ जाण वो छोटे नहीं रहिंदे, वो वड्डे हो जांदे आ। इस वास्ते लोकी तैनूं बाबा फतेह सिंह कह के बुलाया करनगे। ਉਹ ਵਾਰਸੋ ਤੁਸੀਂ बड़े प्रेम नाल उस वीर दे वारस बन के आए हो। ते साडे गुरु ने कहा दस्तारां साडे किरदार नाल, साडे इखलाक नाल, साडे सदाचार नाल, साडे उच्चे सुच्चे जीवन नाल, साडी रहनी बहनी नाल साडी शान नूं बुलंद करदियां ने। साडा करैक्टर, साडे आदर्श इस दस्तार दे नाल जदों दुनिया उत्ते उजागर होणगे ते लोकी कहणगे कि दस्तार जिहड़ी है गुरु गोबिंद सिंह जी दा ताज है। वीर शुभदीप सिंह कहंदा सी कि जदों मैं गोरियां च जांदा, कालियां च जांदा ते मैं सैकड़ियां दी भीड़ दे विच कल्ला 6 फुट तो उच्चा गुरु गोबिंद सिंह दी दस्तार सिर ते लभदी है ते कहंदे मेरा सिर दूना मान नाल उच्चा हो जांदा। सो ये गल्लां साडे वास्ते प्रतिज्ञा ने। अज चेतन होवो। मैं 2-3 बेनतियां करनियां चाहुंदा। तुहाडा जकारियां दा जोश दस रिहा कि तुसीं बड़ी चेतना दे नाल आए हो, कल्ला जोश नहीं, बड़ी चेतना नाल आए हो। एक तो वीर कोलों अज ये पहली सिक्ख्या जिहड़ी मैं पहलां भी कही, सारे नौजवान पंजाब दे जे मापे घर रोंदे रह गए। हुण मैं वेख रिहा सी कि जिहड़े नौजवानों नूं शक्की हालत च फड़िया है तो वह भी पंजाब दे जाई ने ना, ते उन्हां दे मापे कह रहे सी असीं बड़े दुखी हां, जे उन्हां ने गुनाह कीता उन्हां नूं गोली मार दिओ। रो कौन रहा? मापे। दुखी कौन ने? मापे। ते मेरे वीरो जे वाकई तुसी एक सिक्ख्या लैके जानी अज शुभदीप वीर कोलों, मैं समझदा कि मापियां दे दिलां नूं ठंड पै जाएगी। माता चरण कौर ते वीर बलकौर सिंह दे दिल नूं ठंड पै जाएगी जे तुसी अज प्रण करके जाओ कि असीं अपने मापियां दा कदी दिल नहीं दुखावांगे। साडे गुरु ने भी यही सिक्ख्या दित्ती, कहंदे ओ नौजवानों, ओ बच्चिओ जिन्हां दी कुखों जन्म लिया, जदों तुसी उन्हां नूं रवाउंदे हो ना, इहदे तो वड्डा पाप दुनिया उत्ते कोई नहीं। काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों झगरत पाप। जिन्हां ने तुहानूं जणिया, जिन्हां ने तुहानूं पालिया, उन्हां नाल झगड़ा पाउणा महापाप है। हुण किन्नी निर्मल भावना होएगी, किन्ने सुच्चे जज्बात होणगे कि जिहड़ा कोई अपने माँ प्यो नूं रब वर्गा मनदा है। अज एक ये प्रण करियो कि असीं अपने माँ प्यो नूं रब दे तुल जानना। दूजा प्रण ये करियो
कि पंजाब की धरती नूं नशे तो मुक्त करना है। वेखो दुश्मन कल्ले शुभदीप वीर दे नहीं, याद रखियो, दुश्मन पंजाब दे ने जिहड़े पंजाब की धरती ते नशे दा हड़ लिया रहे ने। दुश्मन पंजाब दे ने जिहड़े पंजाब की धरती नूं गुरुआं दी धरती तो गैंगस्टरां दी धरती बनाउणा चाहुंदे ने। दुश्मन पंजाब दे ने जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गलियां च रोलना चाहुंदे ने। दुश्मन पंजाब दे ने जिहड़े पंजाब की नौजवानी नूं कराहे पाउणा चाहुंदे हो। ते साडे कोल साधन सब तो पहला की असीं अपने आप तो शुरू करिए। नौजवानों अपने आप तो शुरू करो। मैं चाहुंदा भी अज तुसीं जकारा छड्ड के एक प्रण करो कि असीं जिंदगी च नशे नूं हत्थ नहीं लावांगे। नौजवान वीरो तुहानूं बेनती करदा, मैं समाप्ति करदा दो बेनतियां करके। तुसीं जकारा छड्ड के बुलंद आवाज़ विच प्रतिज्ञा करो, जिन्ने आए हो तुहाडे सिरां ते दस्तारां सोभणगियां ते तुसीं कदी नशे नूं हत्थ नहीं लाओगे। एक होर जकारा, एक होर। वीर शुभदीप तेरा डुੱਲਿਆ खून व्यर्थ नहीं जाएगा। ये नौजवानी का जज्बा, ये नौजवानी का जोश जे सीधे पासे तुर पिया तो मैं समझांगा मां की कुख सफल ही हो जाएगी, जिहदा पुत का आउणा भी सफला हो जाएगा तो चलाना भी सफला हो जाएगा। जे एक नौजवान ने भी अज प्रण कर लिया, वैसे मैनूं तुहानूं तुहाडे सारियां तो आस है कि तुहाडी जिंदगी का राह बदल जाएगा। पर मैं समझदा जे एक ने भी प्रण लै लिया तो वीर का चलाना भी सफल हो जाएगा। ये प्रतिज्ञावां तुहानूं करनियां पैणीਆਂ, तुहानूं चेतन होना पैना। विद्या पढ़ो रज के, दुनिया भर के ਸਾਹਿਤ नूं पढ़ो, अपनी सोच नूं तिखिया करो ते समझण दा यतन करो। कल्ला जोश नहीं, तुहाडे हत्थां विच किताबां होण, तुहानूं विद्या नाल एजुकेशन नाल प्यार होवे, दुनिया दीयां उच्च पदवियां ते तुसीं पहुंचो ते तुसीं अपने भविख नूं सवार सको। वेखो कमाल की गल कहंदा सी साडा वीर कि मैनूं बंबे वाल झाकण की लोड़ नहीं, मैं बंबे वालियां नूं मूसे पिंड आउण ला दिआंगा। कॉन्फिडेंस सी ना जी, यही तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुहाडे अंदर। बस मैं ये चाहता कि अज लैके जाओ तो आत्म विश्वास लैके जाओ, जिहड़ा आत्म विश्वास गुरु गोबिंद सिंह जी ने दे के कहा सी, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। सारे कहो 1.25 लाख से, गज के कहो 1.25 लाख से, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाओ। जिदन ये आत्म विश्वास तुहाडे च जाग पिया, सानू कोई खतरा डरा नहीं सकेगा। अज पंजाब की धरती नूं बदनाम करने का यतन किया जा रहा है। असीं सहमे हुए महसूस करिए, असीं भैभीत हो जाइए, साडियां अखां च मौत का खौफ नज़र आए। ये चाहुंदी है वक्त की ताकत। पर जे तुसीं आत्म विश्वास चो ते यकीन करियो, वाकई जिहड़ी गल गुरु के रागी कह रहे सी, फिर हर नौजवान विचों मूसेवाल वाली गैरत दिसेगी। सिर उच्चा करके दस्तारां दे स्वैमान नाल जुओ। तुहाडा सारियां दा बहुत धन्नवाद। वाकई जे नां लैण लग पे तो फिर भावें 2-3 दिन नां लैंदे ही गुजर जाण, इसलिए खिमा मंगदे आ। पर जिस तरीके नाल कौम की संस्था ने सारे प्रोग्राम नूं संभालिया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, चंगी गल है, फर्ज भी बनता है। ये फर्ज बनता साडा, असीं दुख सुख विच शामिल होइए, बहुत चंगी गल, अपने फर्ज नूं पहचानिया। तो सारे एका करके एकजुट होके जिथे असीं इस परिवार के दुख विच शामिल होना, उत्थे ये भी प्रण करना कि पंजाब के पुत मरवाउण जोगी साडे कोल हिम्मत नहीं है। उहदे लई इक्को ही एक राह है कि चेतन होवो, एकता तुहाडे च आए। तुहानूं ताकतां पाड़न का यतन करनगियां, भावें वो धर्मां दे नां ते पाड़े पाउणे आ, भावें राजनीति के नां ते पाड़े पाउणे आ। जवाब तुसीं देना। कमाल करती शुभदीप वीर ने जी। भारत की गल छड्डो, पाकिस्तान के लोग रो रहे, जिन्होंने सानूं यही सिखाया गया सी, वो साडे दुश्मन ने, तो वो रो रहे ने भुब्बा मार मार के भी असीं एक वीर हीरा गवा लिया हाथों। तो वह वीर सानूं एक कर जाए, समझ लो उहदा चलाना सफल हो गया। तुहाडा सब दा बहुत धन्नवाद। अरदास करनी आपां सारिआं ने रल के, वाहिगुरू जी इस परिवार नूं हिम्मत दिओ, ये भाणे च जूझ सकण, वीर नूं अपने चरनां च वास देना, भुल्लां बख्श दे, सब प्यार विच आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे रल के आनंद साहब करिए, फिर अरदास करांगे। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए, सतगुरता पाया सहज सेती, राग रतन परवार परियां, शब्दो तां गावो हरि केरा,
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ